डीजी वुल स्कूल में आपका स्वागत है। अभी मैं आपके सामने फिजिक्स के कुछ नए प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अति महत्वपूर्ण समझे। काफ़ी समझदारी सोच के साथ इन प्रश्नों को तैयार किया गया है, जो आपके नमूने के प्रश्न हैं, सैंपल प्रश्न हैं। लेकिन सैंपल प्रश्न ही बहुत कुछ दे जाता है, बहुत कुछ कह जाता है। तो हम लोग फिजिक्स के जो प्रश्न है उस प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को पूछा जाता है 1 मार्क्स के प्रश्न, उसके बाद 2 मार्क्स के प्रश्न, 3 मार्क्स के प्रश्न, फिर उसके बाद फाइनल आता है 4 या 5 मार्क्स के प्रश्न। तो अगर इन तरह के प्रश्नों को हम लोग अगर देखें, उसकी तैयारी अगर विधिवत ढंग से सही ढंग से करें तो हमें अच्छी सफलता मिल सकती है, अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो अभी हम लोग 1 अंक के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो वह 1 अंक के प्रश्न किस टाइप के हैं, तो आपने बहुत सारे प्रश्नों को देखा और इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से देखें, समझें। तो ये प्रश्न आपके सामने क्या है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम को हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नेम द मिरर दैट कैन गिव ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस प्रश्न के में हमको 1 अंक अर्जित करना है और हमें उस मिरर का नाम बताना है जो हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, काल्पनिक, सीधा और छोटा। तो हमें अब दर्पण की बात आई तो हमें तीनों दर्पण के गुण को जानना पड़ेगा कि किस दर्पण में किस तरह का बनता है। अगर तीनों दर्पण को हम लोग कंपैरेटिवली, तुलनात्मक ढंग से पढ़ ले तो हम लोग इस प्रश्न के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीनों दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो एक आसान सा प्रश्न था जिसको आप अगर चाहें तो सॉल्व इजी वे में कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, आप 1 मार्क्स के हकदार बन जाएंगे। अब 1 मार्क्स ही देने वाला दूसरा प्रश्न हम लोगों के सामने क्या है, उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। वो प्रश्न क्या है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करें। Which type of lens will you apply for reading small letters of dictionary? In 1 sentence, एक शब्द में आंसर देना है कि डिक्शनरी के शब्दों को पढ़ने के लिए हम लोग कौन से लेंस का यूज करते हैं। तो लेंस जनरली हम लोग के सामने 2 है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दोनों को अगर पढ़ लेते हैं तो ये 1 नंबर हमारा कन्फर्म हो जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वो प्रश्न भी आपको 1 मार्क्स दे रहा है और ये 1 मार्क्स आसानी से हमें मिल जाए, उसके लिए सबसे पहला काम है कि हमें प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा और उसे कुछ समझना होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, एक वाक्य में लिखिए। ये जो हम लोगों का आँख है, ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, उस नेत्र में जो नेचुरल लेंस है जो हम लोग लेके आते हैं वह किस टाइप का लेंस है। तो ये थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ने पर इस प्रश्न भी आपको 1 मार्क्स आसानी से दे सकता है। अब 1 मार्क्स के ही नए प्रश्न आ रहे हैं। वो नए प्रश्न क्या है उसको हम लोग समझेंगे। वो प्रश्न है, राइट द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है। आंसर इन 1 वर्ड और इन 1 सेंटेंस। अब इसके आंसर्स हमको 1 शब्द में या 1 वर्ड में देने हैं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए। तो आपको हम कुछ क्लासेस में पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम लोग एक तरफ क्वांटिटी को लिख ले, एक तरफ यूनिट्स को लिख ले और लर्न कर ले, तो इस तरह के कोई भी प्रश्न अगर पूछेंगे तो हम तुरंत इजी वे में तुरंत उसके आंसर को सेलेक्ट करके लिख सकते हैं।
इस तरह से आगे की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट? अल्टरनेटिंग करेंट के फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी आवृत्ति क्या है? तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें दो करंट के बारे में जानकारी रखनी है। एक करंट होता है दिष्ट धारा और दूसरा हम लोग के सामने है प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी करंट और डीसी करंट, डीसी, एसी डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये दोनों को अगर ध्यान में रखेंगे तो एक का हमको आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो ये प्रश्न आपको ये बताता है कि अगर प्रश्न में बोला गया प्रत्यावर्ती धारा है तो आप दिष्ट धारा को भी पढ़ लें, जिससे आपको इस टाइप के प्रश्न नहीं छूटेंगे, आप उसके आंसर कर लेंगे। अब हम लोग के सामने एक ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसको हम लोग जूनियर क्लासेस से भी इस प्रश्न को पढ़ते आ रहे हैं, इस टॉपिक को समझते आ रहे हैं। तो वो प्रश्न क्या है जो आपको दे रहा है कितना मार्क्स? 2 मार्क्स दे रहा है। ये प्रश्न आपको 2 मार्क्स दे रहा है। अब प्रश्न क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपको परावर्तन के जो दो नियम है उसको पॉइंट वाइज 1 और 2 करके दोनों प्रश्न, इस प्रश्न के आंसर को आप लिख देते हैं तो आप 2 नंबर के हकदार बन जाते हैं। एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक को तो पढ़ते ही, लेकिन टेक्स्ट बुक में कुछ बातें होती हैं जिसे याद करना होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पर हमें सोचना समझना पड़ता है, अब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि प्रश्न जो हमें पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिसमें हमको अपने तरफ से कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी, तब हम उसके आंसर्स को देंगे। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। लास्ट बेंच पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसे प्रश्न जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है उसको परेशानी हो रही है। लास्ट बेंच पर बैठा हुआ बच्चा, उसको प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानी हो रही है। तो वह विद्यार्थी किस दृष्टि रोग से पीड़ित है? हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों को तरह तरह के जो दृष्टि दोष हैं उसको पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ लेंगे तो इस प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो ये ध्यान में रखना है कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के कारण, उसके समाधान, इन सब चीज़ों को अगर पढ़ लेंगे तो इस टाइप का प्रश्न हमको 2 मार्क्स देकर ही जाएगा और हम 2 मार्क्स लेकर के ही रहेंगे। बशर्ते कि हमको थोड़ा टेक्निकल वे में पढ़ना पड़ेगा कि ये हमको एक बता रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम उसको किससे है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन से है। तो उसमें हमको जो भी डिफेक्ट्स है, जितने तरह के डिफेक्ट्स हैं, सारे तरह के डिफेक्ट्स को पढ़ जाना है। नेक्स्ट प्रश्न ये भी आपको 2 मार्क्स देता है। वह प्रश्न क्या है? एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। हम लोग तरह तरह के प्रक्रिया को पढ़े हैं, फिनोमिनन को पढ़े हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग। तो इसमें से पर्टिकुलर हमें लिखना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट को, लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि डिस्पर्सन के साथ साथ हमें स्कैटरिंग को भी पढ़ना है, जिसको प्रकीर्णन कहते हैं। डिस्पर्सन को क्या बोलते हैं? विक्षेपण। तो हमें प्रकीर्णन को भी पढ़ लेना है, जिससे हमें इस टाइप के प्रश्न, ये तो एक नमूना है, आपको बताया गया कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन को भी समझाइए, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो हमको ये चारों प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से कर लेना होगा, जिससे कि हमें कोई कठिनाई न हो, मेरा कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। अब हमारे सामने जो प्रश्न आ रहा है वो हमको देने वाला है 3 अंक।
और 3 अंक को हम किस तरह से बटोर लें। तो इसके लिए हमें न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, अंकिकी संबंधी प्रॉब्लम जो लेंस में भी है और मिरर में भी है, दोनों को करना पड़ेगा। तो 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात कीजिए। और अच्छी तरह से समझने के लिए ये भी जानेंगे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट इज हेल्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इसमें भी जो मेन चीज़ है कि हम या लेंस हो या मिरर हो, उसमें जो 3 चीज़ हैं, यू, वी, एफ और उसके आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन को अगर जान ले और इसको अगर अच्छी तरह से पढ़ ले तो हमें इस तरह की अंकिकी को सॉल्व करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अब आपके सामने जो एक प्रश्न मैं आपको बोलने जा रहा हूँ या फिर आप बोर्ड पर देख रहे हैं, वो प्रश्न 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट आपको 1 मार्क्स देता है, दूसरा पार्ट 2 देता है, दोनों मिला के 3 मार्क्स हुआ। यानी 3 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन हमको पार्ट वाइज मिल रहा है। अगर एक पार्ट को लिखेंगे तो एक पार्ट का आंसर मिलेगा, अगर सारे लिख देंगे दोनों पार्ट को तो हमें 2 पार्ट का आंसर मिल जाएगा। विद्युत परिपथ क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है उसका हम लोग एक डिफिनेशन लिख देंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ क्या है उसके डिफिनेशन को लिख देंगे। क्या है तो डिफाइन कर देंगे। उसके बाद सेल, प्रतिरोध, एमीटर, वोल्टमीटर तथा स्विच समाविष्ट एक विद्युत परिपथ का नामांकित आरेख खींचिए। एक सर्किट डायग्राम बना देंगे जिसमें हमको दिखाना है कि उस कनेक्शन में, उस आरेख में, सर्किट में हमने सेल को कहाँ जोड़ा, प्रतिरोध रेसिस्टेंस को कहाँ जोड़ा, एमीटर को कहाँ जोड़ा, वोल्टमीटर को कहाँ जोड़ा, स्विच को कहाँ लगाया। तो इस तरह के का जो एडजस्टमेंट है, इस तरह के जो चित्र हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में उपलब्ध हैं। आप अच्छी तरह से उसको देखें, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करें तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और इस तरह के प्रश्नों में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। 3 नंबर के ही प्रश्न में एक नया प्रश्न फिर आ रहा है। वो प्रश्न किस टाइप का है, हमको प्रश्न के टाइप को भी देखना है, उसकी विविधता को भी देखनी है कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं और उसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप शो करें जिससे कि हम लोग उसमें देख सके कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से नजर आता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में हैं, आप उसको पढ़ें, समझें और उसे सटीक शब्दों में सही तरह से अगर एक्सप्लेन कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं तो आपको ये 3 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। अब इसी प्रश्न के एक ऑप्शन है कि इस प्रश्न में अगर हमें कुछ समस्याएं आ रही है या समय ज़्यादा लग रहा है तो हम दूसरे प्रश्न को भी चूज कर सकते हैं। इस प्रश्न में फ़ायदा क्या है कि इस प्रश्न में आपको डायरेक्ट सीधे 3 मार्क्स मिल रहा है और इस प्रश्न में मार्क्स को पार्ट कर दिया गया, 1 + 2 = 3। यानी फर्स्ट पार्ट में आपको 1 मार्क्स मिल रहा है और सेकेंड पार्ट आपको 2 मार्क्स दे रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, विद्युत चुंबक क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपको 1 मार्क्स देगा। विद्युत चुंबक के बारे में आप लिखते हैं एक लाइन में तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। उसके बाद है हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें एक परिनालिका एक चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, अगर इस प्रश्न को लिखते हैं तो ये हमको 2 मार्क्स देता है।
इस तरह से हमें इस प्रश्न में 3 मार्क्स मिल जाता है। तो कोशिश हमें ये करना है कि हमको जो बेहतर लगे, जिस प्रश्न से हमें ज़्यादा मार्क्स अर्जित हो, उस प्रश्न को पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़े। जो हम लोगों के सामने है, ये प्रश्न हमको 5 मार्क्स दे रहा है, 5 मार्क्स, जो काफ़ी मायने रखता है। तो इस प्रश्न में है, जूल का ऊष्मीय नियम लिखिए। राइट द जूल्स हीटिंग लॉ, एस्टेब्लिश रिलेशन Q इक्वल टू R स्क्वायर RT। तो I स्क्वायर RT को स्थापित कीजिए। अगर इस प्रश्न को हल करते हैं तो हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। और इस प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट हमको 3 मार्क्स दे रहा है, दूसरा पार्ट हमको 2 मार्क्स दे रहा है। इस तरह से हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। पहला पार्ट में जूल का ऊष्मीय नियम यानी जूल्स हीटिंग लॉ लिखना है। उसके बाद ये जो रिलेशन है वह कैसे डिराइव्ड हुआ, वह कैसे निकला, उसको क्लियर कर देना है, जिससे कि हमें 5 मार्क्स मिल जाए। अब इस प्रश्न में भी हमारे पास ऑप्शन है। उस ऑप्शन के लिए हमें एक डायग्राम दिया रहेगा। इस डायग्राम को देखते हुए दिए हुए प्रश्नों के आंसर्स देने हैं। अब इसमें ये आपका बटा हुआ है क्या कि ये जो आपके सामने फिगर है, उस फिगर का नाम क्या है, किस तरह की ऊर्जा इस उपकरण द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कौन सा प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व्ड है। उसके बाद आर्मेचर को परिभाषित कीजिए। आर्मेचर एक इलेक्ट्रिसिटी में जो टर्म है उसका डिफिनेशन लिख देना है, जिससे कि हमको एक एक करके हम 5 का 5 मार्क्स हासिल कर सके, अर्जित कर सके।